अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गर्मियाँ हैं, आप लोग ये ठंडा ठंडा शरबत बनाएं। यकीन मानिए इतना मज़ेदार और टेस्टी ये शरबत बनता है कि आप लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना मज़ेदार सा ये केरी का शरबत बनता है। जी हाँ, हम कच्ची केरी का शरबत बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चले इस मज़ेदार से शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हमने ये 4 कच्ची केरियाँ ली है और केरियों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि केरियों पर डस्ट बहुत ज़्यादा लगी होती है, तो इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और केरियाँ आपने अच्छी लेनी है, इस तरह नहीं लेनी कि दाग धब्बे लगे हों, ख़राब हो। तो आपने केरी अच्छी लेनी है। और केरियों का ये देखिए छिलका है वो हम उसका उतार लेंगे इस तरह से। जितनी ज़्यादा केरी आपकी अच्छी होंगी तो उतना ही आपका जूस अच्छा बनता है, क्योंकि जो ख़राब होती हैं केरियाँ उनका तो वैसे ही अच्छा नहीं बनता है। और देखिए सारी केरियों को हमने छील लिया है। उसके बाद देखिए इसकी हमने कटिंग करनी है। और कटिंग ये देखिए आप अपने साइज़ के मुताबिक ये देखिए किसी जिस तरह से भी रखना चाहें। ये देखिए बीच में से हम इसकी गुठली निकाल लेंगे। ये देखिए आराम से गुठली निकल आती हैं और बस इसकी हमने कटिंग करनी है। और ये देखिए इस तरह से इसकी क्यूब्स में हमने सारी केरियों की कटिंग कर ली है। अब क्या करना है कि इसको हमने ये देखिए एक प्लेट में हमने ये रखना है। और उसके बाद ये देखिए अब हमने एक ब्लेंडर जग लेना है और इसमें देखिए सारी केरियां हमने जो कट और देखिए सारी केरियां हमने ब्लेंडर जग में डाल ली हैं। अब ये देखिए हमने ये पुदीना लेना है थोड़ा सा। ये देखिए हमने पुदीना लिया, पुदीने को भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और पुदीना भी हमने ये देखिए ब्लेंडर जग में डाल देना है। अब देखिए हम 2 टेबल स्पून चीनी ली है और चीनी भी हम इसमें डाल देंगे। और 1 टीस्पून काला नमक है, 1 टीस्पून हमने इसमें भुना हुआ ज़ीरा लिया था। और ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद अब हमने इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए ग्राइंड करना है। अभी थोड़ा सा चलाने के बाद देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ग्रीन ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शरबत में कलर आ जाता है। और ये देखिए बस हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये देखिए हमने इसको छानना है। ये देखिए चलनी में हमने जूस को, ये देखिए थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। और पानी डालने के बाद देखिए आराम से ये निकल आता है। ये देखिए इसके बाद देखिए अभी भी ये थिक है तो इसमें आप और पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें और पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है। अब ये देखिए ये जूस बिल्कुल सही है। ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल किया था। अब ये देखिए आइस क्यूब्स है बहुत सारी, ये आपने इसमें ऐड करनी है। आइस क्यूब्स ऐड करने के बाद देखिए अच्छी तरह से हम इसको चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और बस ये देखिए हमारा ठंडा ठाठ शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कलर देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। कलर ऐड करने से केरी का जो शरबत है इसका कलर बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। अब ये देखिए गिलास में मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों गिलासों में ये देखिए हमने जूस ऐड कर दिया है। और यकीन मानिए इतना मज़ेदार खट्टा मीठा ये केरी का शरबत बनता है। इसमें आप लोग चीनी अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यकीन मानिए इतना मज़ेदार और टेस्टी ये शरबत बनता है, आप लोग बनाएं। बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये केरी का शरबत। तो आप केरियों का सीज़न है तो आप लोग इसको बनाएं और इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। जब दिल चाहे आप निकाल कर बना लें इसको। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये केरी का शरबत बनता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस गर्मियों में, इस मज़ेदार से जूस को ट्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और गर्मियों की तो ये ख़ास शरबत है, इसे पीने से आपको अंदर तक सुकून और ठंडक मिलता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार से कच्ची केरी के शरबत को। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।